नाजरीन, आज सफरनामे की इस किस्त में आइए आपको हिंद की आइनेदार रिवायत को संजोए रखने वाले शहर आगरा के सयाहती सफर पे ले चलते हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली से लगभग 188 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है दरियाई जमुना के किनारे पर बसा ये तारीखी शहर आगरा। आगरा हवाई राबते से दुनिया भर के अहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स से जुड़ा हुआ है और मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ भी। हवाई राबते के अलावा आगरा रेलवे लाइन से भी तमाम मुल्क के साथ बाज़ाब्ता तौर पर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सड़क राबते भी आगरा आने जाने का एक बड़ा और पुख्ता जरिया बना हुआ है और आप पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अपनी छोटी बड़ी गाड़ियों में बआसानी आगरा जा सकते हैं। नाजरीन, शहर आगरा अपनी तारीखी और खासकर मुगल दौर की इमारत की वजह से दुनिया भर में अपना एक खास मुकाम बना चुका है, जिनमें सबसे नुमाया है ताजमहल, जो अब पूरे आलम में हिंदुस्तान की पहचान बन चुका है। कहा जाता है दरिया जमुना के किनारे पे आगरा का तारीखी नाम आगरवन था, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते आगरा बन गया। तारीखी हवालों में जिस हुक्मरान का नाम आगरा से मंसूब मिलता है वो है राजा बादल सिंह, जिसने आगरा में बादलगढ़ नाम से एक मजबूत किला तामीर कराया था। ये किला कहा जाता है कई दफा बैरूनी हमलावरों की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस किले की अहमियत और इसके मौजू महल वकू की अहमियत को देखते हुए मुगल बादशाहों ने इसी की बुनियाद पर आगरा का मौजूदा किला तामीर करवा दिया, जो आज भी एक वसी और रेज इलाके में फैला अपनी अजमत की दास्तानें सुना रहा है। मुगल शहंशाह औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां को इसी किले में कैद कर रखा था। वो यहीं से ताजमहल का नज़ारा भी करते थे। ये किला जमुना के इस पार ताजमहल के बिल्कुल सीध में वाक़ा है। आगरा की अहमियत उस वक्त और भी बढ़ गई जब 1556 से 1558 के दौरान मुगल हुक्मरानों ने आगरा को अपना दारुल खिलाफा मुकर्रर कर दिया और इस शहर को
मरकजी अहमियत हासिल हो गई। यहां शाहाना फौजी सरगर्मियों का मरकज बन गया। आगरा 1506 से 1517 तक महमूद गजनवी और सिकंदर लोधी की हुकूमत के तहत रहा, जबकि बाद में यह मुगल शहनशाहों की तहवील में चला गया। सन 1540 से 1556 के दौरान आगरा पर शेरशाह सूरी और अफगानों का राज रहा। नाजरीन, आज भी आगरा अपने अजीम शाहाना माजी के दौर की अलामतें अपने सीने में संजोए खड़ा है। शहर में बहुत सारी तारीखी इमारत हैं, जिनमें ताजमहल सरफहरिस्त है, जो न सिर्फ यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है, बल्कि दुनिया के 7 अजूबों में शुमार भी होता है। आगरा को अगर हिंद की सियाहती राजधानी कहा जाए तो कोई मुगालता न होगा, क्योंकि यह हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मशहूर और सयाहों की दिलचस्पी का मकाम रहा है। खासकर यहां आने वाले बैरूनी ममालिक के सयाहों की तादाद बाकी मकामात की निस्बत सबसे ज्यादा है। दोस्तों, आगरा में बहुत सारे सयाहती मकामात पाए जाते हैं, जिनमें एक है आरामबाग, जो अब रामबाग के नाम से जाना जाता है, जो मुगल शहंशाह बाबर ने बनवाया था। आगरा का ताजमहल न सिर्फ दुनिया के लिए अटूट मोहब्बत की निशानी है, बल्कि ये सही मायनों में एक अजूबा ही है। 20,000 मजदूरों, कारीगरों, जौहरियों व संगतराशों ने अनथक मेहनत के बाद 32 साल में फन तामीर के उस वक्त के मशहूर फारसी आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा के डिजाइन को असली व अमली सूरत बख्शी थी। मोहब्बत की नगरी आगरा, जैसे दुनिया के लोग ताज नगरी से जानते हैं, और आगरा का ताजमहल दुनिया के लोग आते हैं। और केवल ताजमहल नहीं, तो यहाँ पर आगरा में लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, सिकंदरा है, बहुत सारे जो मोनूमेंट हैं। मैं पूरे दुनिया के लोग जो बड़ी संख्या में आते हैं, मैं समझता हूँ कि और आने की आवश्यकता है। और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले सभी पर्यटकों को, आगरा नगर निगम सहित सभी लोग, सब प्रकार से व्यवस्थाएं ठीक से सब पर्यटकों को मिले, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगरा में और ज़्यादा बड़ी संख्या में, जो अभी डेली 50-60 हज़ार पर्यटक आते हैं, इनकी संख्या बढ़ कर के 1 लाख तक होगी और ये निरंतर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। हम सब लोग आए हुए पर्यटकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आगरा शहर की तारीखी अहमियत इतनी तवील है कि सरसरी तौर पर भी इसकी मुतादिद खुसूसियात हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है। आगरा के अक़ब में वाक़ा है अकबर आज़म का बसाया हुआ शानदार शहर फतेहपुर सीकरी। जहां यह शहर बसाया गया था, वहां पहले गालिबन एक मकामी जंगल हुआ करता था, जिसको
सिक्रवन कहा जाता था। और दर हकीकत यहां बाबर ने राणा सांगा को शिकस्त देकर एक बस्ती की बुनियाद डाल दी, जिसका नाम उसने अपनी इस नुमाया फतेह से मुतासिर होकर फतेहपुर रख दिया था। और बाद में अकबर ने इसी जगह पर लाल पत्थरों से बना अपना शहर तामीर करवाया था, जिसको कुछ देर के लिए उसने अपनी सल्तनत का दारुल खिलाफा बना दिया था। लेकिन पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उसने अपनी राजधानी को वापस दिल्ली मुंतकिल कर दिया। सियाहती शोबा आज की तारीख में आगरा शहर का सबसे बड़ा वसीलाए रोजगार बना हुआ है। हर रोज ताजमहल को देखने के लिए हजारों सयाह यहां तशरीफ आवर होते हैं, जिनमें गैर मुल्की सयाह सबसे ज्यादा तादाद में होते हैं। और इस तरह ये बैरूनी ज़र मुबादला कमाने का अच्छा जरिया बन चुका है। इस तरह सियाहत आगरा की मईशत को मजीद मुस्तहकम करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। सयाहों को यहाँ मुयस्सर सहूलियात फराहम रखने के लिए यहाँ बैनुल अक़वामी सतह के कई सरकारी व प्राइवेट होटल, रेस्तरां बने हैं। इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार को 2-3 काम करने चाहिए। जैसे यहाँ कैसीनो हो तो जो फॉरेन टूरिस्ट आता है वो रुके, कैसीनो के साथ साथ नाइट क्लब हो। अगर ये फैसिलिटी मिलेगी टूरिस्ट को तो यहाँ रुकेगा तो ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और होटल इंडस्ट्री को इजाफा होगा। जहाँ तक टूरिस्ट की बात है, यहाँ लोकल टूरिस्ट काफ़ी आता है। आजकल गर्मियाँ हैं, गुजरात का है, बंगाली काफ़ी आ रहा है, लेकिन जाड़ों में टूरिस्ट फॉरेन कस्टमर भी आता है, लेकिन उसको और सुविधाएं मिलेंगी तो आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एयरपोर्ट बने, फ्लाइटें डायरेक्ट आगरा आएँ तो स्टे बढ़ सकता है, होटल टूरिस्ट इंडस्ट्री को कुछ फ़ायदा हो सकता है। सयाहों को आगरा की सैर व तफरीह पर जाने के लिए यहाँ उम्दा लग्जरी ट्रांसपोर्ट का भी आला इंतजाम दस्तयाब है। आगरा जहां अपनी तारीखी सयाहती मकामात के खातिर मशहूर आलम है, वहीं ये सनती तौर पर भी अपनी एक ख़ास और मुनफरिद पहचान बना चुका है। चमड़ा साजी और खासकर चमड़े के जूते बनाने में आगरा को सारे मुल्क से सबकत हासिल है। और यहाँ उम्दा चमड़े के अक़साम से मुख्तलिफ किस्मों, रंगों और डिज़ाइनों के जूते बनाए जाते हैं। ये जूते और चप्पल न सिर्फ हिंद में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, बल्कि दुनिया भर के ममालिक, जिनमें यूरोपी व अमरीकी मुल्क भी शामिल हैं, पर रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है। इसी वजह से हर घर में यहाँ कारखाने हैं, छोटे बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है ऑल इंडिया। आई थिंक मेरे ख्याल से तो पूरे वर्ल्ड में ही जाता है आगरे का जूता, और आगरे का जूता ही सबसे ज़्यादा सस्ता होता है और ड्यूरेबल होता है, मजबूती।
यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लेदर वगैरह है, यह मद्रास है, कानपुर है, 2-3 जगह से यहाँ पर माल आता है लेदर का, जो यहाँ पर कटवट के शूज़ उसका बनाते हैं। यहाँ पर लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, जो सभी काम करते हैं पूरी शूज़ को बनाने का। उसमें 3-4 काम है, जैसे फिटर है, बॉटम है, टेस्टिंग है, उन सबको मिला के वो अपनी मजदूरी दिन भर में 100, 50, 150, 96 के हिसाब से जोड़ियाँ बनाते हैं। चूंकि आगरा सियाहती नुक्ते निगाह से एक अहम शहर बन चुका है, लिहाजा कुदरती तौर पर यहाँ दस्तकारियों की मांग और पैदावार भी इतनी ही खासी है। आगरा अपनी कालीनों के लिए भी दस्तकारी के शौबे में अपना एक अहम मकाम रखता है। यहाँ की कालीन मुगल दौर की देन है, जिन्होंने ये फन दस्तकारी वस्त एशियाई खित्ते से अपने साथ यहाँ लाई थी। आज आगरा में बहुत से लोग कालीन बाफी की सन्नत से वाबस्ता हैं, और इस तरह जहां आगरा की ये मखसूस सन्नत मुल्क के लिए अच्छा ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर रही है, वहीं ये लातादाद कारीगरों और उस्तादों को रोजगार का उम्दा वसीला भी फराहम करती है। ये इंडस्ट्री आगरा में 15th सेंचुरी में आई थी, जब मुगल्स यहाँ पर थे। तो जब अकबर बादशाह और ये सब यहाँ थे, तब ये सारे के सारे आर्टिसंस पर्शिया से लाए गए थे। तो यहाँ पे उनका सेंटर्स बनाए गए थे, जिन्होंने यहाँ पे ये आर्ट आगे स्प्रेड आउट की थी। सिंस देन ये आर्ट यहाँ पे चल रही है, और यहाँ के जो कारपेट्स हैं, दे वेरी सिमिलर टू द पर्शियन कारपेट्स। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ यहाँ पर पर्शियन इन्फ्लुएंस है कारपेट्स के ऊपर, कुछ हमने विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड जैसे टाइम चेंज होता गया, हमने अपने इन्फ्लुएंस डाल के कारपेट्स के डेवलपमेंट करके वी आर नाउ, इंडिया इज नाउ अ लीडिंग country as far as hand knotted is concerned in the world. आगरा की एक और रिवायती दस्तकारी है संगे मरमर से बनी छोटी बड़ी चीजें, जो सयाहों व मकामी लोगों की दिलचस्पी का बाइस बनी हुई हैं। इन नमूनों में ताजमहल के छोटे संगमरमर के नमूने बेहद मकबूल हैं। पिता का नाम श्री नकीउद्दीन है। ये 4 अवार्ड ले चुके थे। पहला अवार्ड 1957 में मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था, और लास्ट अवार्ड जो था ज्ञानी जेल सिंह जी ने दिया था, जो 1983 का अवार्ड 85 में मिला था। पहले इसके अंदर आमदनी बहुत कम थी, अब पहले से बहुत बेटर है। यह है, फिर भी जितनी मेहनत है उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता है, और हम लोग सकुशल अपनी कारीगरी को इंजाम दे रहे हैं, और हमारे पूरे परिवार के अंदर सब यही काम कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं पुरखों से। आगरा का एक नादिर हुनर है जरी का काम। ये दस्तकारी पुश्तनी तौर पर यहाँ के कई घरानों का मौरूसी काम रहा है, जबकि दूसरे अफराद भी इस सन्नत में अपना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं।
हम जो चीज़ बना रहे हैं ये गेट है, ये गेट जो है मतलब हमारे यहाँ जो खाने काबा है, जो मक्का मदीना है, ये वहाँ का जो गेट है ये मतलब रियल तो नहीं है, ये डुप्लीकेट है। मतलब हम लोग उसको बनाकर और यहाँ से दिल्ली सप्लाई करते हैं। हाँ, काफ़ी इसको बनाने में हम लोगों को काफ़ी मेहनत पड़ जाती है, इसको काफ़ी दिक्कत से ये तैयार हो पाता है, मगर हम लोगों को इसकी जो है कुछ कीमत ज़्यादा नहीं मिल पाती, या 10 से 15 हज़ार तक बस इसकी कीमत मिल पाती है हम लोगों को। और बहुत मेहनत का काम है ये। इसी तरीके से ये बड़ी मेहनत से तैयार होता है। हम लोग यहाँ से दिल्ली भेज देते हैं इसको, और वहाँ से वो लोग जो है बड़े बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, फैक्ट्री जो होती हैं, वो लोग बाहर सप्लाई कर देते हैं इसको। नाजरीन, खाने पीने और जायकेदार चीज़ें आगरा की एक और खसूसियत रही है। आगरे का पीठा अपनी लताफत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आगरा में एक खास किस्म का दाल मुठ भी बनाया जाता है, जो वाकई ही बहुत लज्जतदार है। इसके अलावा यहाँ का तंदूरी मुर्गा, सीख और बोटी कबाब भी मुल्क भर में मशहूर है। आज आगरा हिंदुस्तान का एक अहम सनती मरकज बन चुका है, जहां रिवायती सनतों के अलावा जदीद सनतकारी भी पूरी तेजी से चल रही है। लेकिन इस रुझान के हद से ज्यादा बढ़ने की वजह से इस शहर की आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। दोस्तों, आज की किस्त खत्म करने की दीजिए इजाजत। अगली निशस्त में आपसे मिलेंगे मुल्क हिंद के एक मशहूर शहर कानपुर में। तब तक के लिए शब बखैर। कैसा लगा?